गोरखपुर में एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन शहर के एक निजी लॉन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल के महानिदेशक एवं पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर सुनीता नारायण रहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने भाग लिया। महापौर डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप को धन्यवाद है कि उन्होंने पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का अनुमान 50 वर्ष पहले ही लगा लिया था और उसी समय से इस दिशा में काम शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि आज देश के बड़े शहरों में प्रदूषण गंभीर स्थिति में है, जबकि गोरखपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI अभी भी अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। उन्होंने स्वर्ण जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ें ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रयास और प्रभावी हो सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर शिराज अख्तर वजी ने कहा, गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप को मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए विशेष साधुवाद देना चाहिए कि जो चीज़ें आज हमारी प्रॉब्लम है, जो इस समय देश दुनिया में उभर कर आ रही हैं, उसका उन्होंने आकलन 50 वर्ष पूर्व ही कर लिया था और उस पे एक्शन उसी समय से शुरू हो गया था। आप देखें ना, आज जितने बड़े बड़े शहर हैं उनकी दशा क्या है, चाहे वो पॉल्यूशन के मामले में आप ले लें, चाहे वो AQI इंडेक्स के मामले में ले लें, चाहे वो और भी जितनी शहरी समस्याएं होती हैं, जो विकास की हमारे जो दुष्प्रभाव हैं वो देखने को मिलते हैं, तो वो गोरखपुर में अभी बहुत मिनिमाइज है और गोरखपुर शायद बहुत पहले से कार्य कर रहा है, इसलिए ये बेहतर हुआ है। तो मैं इसके लिए इस गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस स्वर्ण जयंती वर्ष पर उनको विशेष साधुवाद है कि और आगे ये प्लेटिनम जुबली, डायमंड जुबली, हीरक जयंती, रजत जयंती सब बनाएं और बेहतर से बेहतर हो और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग गोरखपुर के जुड़े। ये मेरी परिकल्पना जरूर रहेगी कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हम अपने वातावरण को और बेहतर बना पाएंगे। हम लोग इस 50 वर्ष की जो हरित यात्रा है गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप की, एक संस्था और एक बीज जो गोरखपुर में बोया गया, वो आज इतने बड़े वृक्ष के तौर के ऊपर दिखता है और इस पूरी यात्रा के संस्मरण को, इसके जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, इनको सेलिब्रेट करने के लिए अचीवमेंट के जो माध्यम रहे हैं और जो अप्रोच रहा है, जो पहलकदमियाँ रही हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो हमारे साथी यहाँ पे सहयात्री हैं इन 50 वर्षों के, उनको सेलिब्रेट करने के लिए और पूरे तौर के ऊपर किस तरीके से संस्था ने एक ज़मीनी तौर के ऊपर काम करते हुए अपने को एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के तौर के ऊपर भी स्थापित किया, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये 2 दिन का हमारा वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जिसमें हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। कहाँ के लोग हैं यहाँ पे आए हुए लोग पूरे देश से हैं, देश के पर्यावरण के लोग काम करने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ सुनीता नारायण जी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो महानिदेशक हैं वो रहेंगे, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जो हमारे जल पुरुष हैं वो होंगे, हमारे सैम जोसेफ साहब जो बेंगलोर से आए हुए हैं, प्रोफेसर PS रॉय जो हैदराबाद, वो पूरे देश से आए हुए लोग हैं। पर साथ में ही यहाँ पे जो स्थानीय जो किसान हैं या प्रदेश भर से जो किसान हैं, जो शैक्षिक संगठन के लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो लोग, हम लोग सब मिल करके अपने सहयात्रियों के साथ इस 50 वर्ष की जो स्वर्णिम यात्रा है उसको याद कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं। अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए मैं तो अभी आई हूँ, मगर जो मुझे एक दृश्य मिला है वो मिला है जहाँ आपको दिल्ली जैसे जाना नहीं चाहिए। आज आपके पास ताकत है, मैंने बहुत हरियाली भी देखी, मैंने देखा कि आपके यहाँ बहुत हद तक मैंने कुछ ज्यादा कूड़ा भी नहीं देखा, सड़कों पे कुछ है मगर इतना नहीं देखा। आपका तालाब भी जो मैंने देखा आते हुए कुछ हद तक साफ है, मेरी आंखों से तो साफ लगा दूर से, अब आप लोगों को मुझे और बताना पड़ेगा। मगर मेरा सबसे, जैसे मैं आ रही थी मुझे बस यही सवाल आ रहा था बार बार कि गोरखपुर अब क्या करे कि वो दिल्ली जैसा नहीं बने, क्योंकि आज भी जो ट्रैफिक मैंने देखा आते हुए, वो अगले 2 साल में गोरखपुर की हालत वही होगी जो दिल्ली की है। आप याद रखिए, आप भी उसी श्रेष्ठ क्षेत्र में हैं जहां पर जब ठंड पड़ती है तो हवा भारी होती है और सांस नहीं ले पाएंगे
और गाड़ियों की संख्या जैसे बढ़ेगी और आपका सामूहिक यातायात नहीं बढ़ेगा तो आपका प्रदूषण बढ़ेगा। ये एक मौका है गोरखपुर के लिए कि वो दिल्ली जैसा नहीं बने, दिल्ली से बेहतर बने। हम लोग यही सोचते हैं कि दिल्ली जैसा बहुत आधुनिक शहर है, मगर दिल्ली की आज आप बात देख ही रहे हैं कि वहां पर हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे लगता है गोरखपुर जैसे शहर में बहुत ताकत है, उसको इस्तेमाल करिए। उसके लिए एक नई सोच के साथ हम काम करें कि गोरखपुर छोटे से बड़ा जब होगा या मध्यम से बड़ा जब होगा तो किस तरह से होगा कि उसके अंदर साफ हवा हो, कचरा नहीं हो, लोगों को रहने की सहूलियत हो और पर्यावरण की चिंता हो। ये एक मौका है।